अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसीएन कॉलेज में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच प्रशासन और छात्रों नेताओं में अहम बैठक हुई। जिलाधिकारी कार्यालय में हुई इस वार्ता में एसडीएम सिटी, डीएम और छात्र संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज ने आईएनसी मान्यता को लेकर भ्रम फैलाया और गलत जानकारी देकर एडमिशन कराया। साथ ही फीस के नाम पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि इस कोर्स के लिए आईएनसी मान्यता जरूरी नहीं है और कॉलेज को राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त है। डीएम ने साफ किया है कि धोखाधड़ी के मामले में छात्र कानून कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज को सील करना संभव नहीं है। हालांकि छात्र इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए हमारे सहयोगी शाहजी सिद्दीकी की ये खास रिपोर्ट। आज आपको बुलाया गया, संघर्ष चल रहा था कॉलेज को लेकर, क्या नियम था, क्या निर्णय निकला? देखिए, आज समाजवादी छात्रा मुलायम सिंह प्रोजेक्ट के प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी साहब ने हमें बुलाया था और जिलाधिकारी साहब ने हमें केवल आईएनसी की जो मान्यता है, जो आईएनसी कहती है, उसका परफॉर्मा हमें दिखा दिया कि ये परफॉर्मा है। हम तो एक मांग ये करना चाहते हैं कि आईएनसी अगर ये बात करिए तो अलीगढ़ में, क्योंकि वो ये करें कि अलीगढ़ में कोई ऐसा स्टाफ है नहीं या कोई ऐसा अधिकारी है नहीं जो इस बात को रिप्रेजेंट कर सके, तो आप एक काम, हमारी मांग ये है कि आप मंडल के किसी अधिकारी को बुला लीजिए, लखनऊ से बुला लीजिए और आईएनसी जो अपनी बात है वो स्टूडेंटों के सामने कर दे। दूसरी बात यह है कि जिला प्रशासन ने ये कहा है कि हम इन मुद्दों पर जांच करेंगे और आपकी जो तहरीर है, जो आप तहरीर हमें दोगे, हम उस पर एफआईआर दर्ज करते हैं। केवल एफआईआर दर्ज करने से एक आवाज को खत्म करने का काम किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज हो जाएगी, विवेचना होती रहेगी, लेकिन जो बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, जो बिगड़ा है भविष्य, जो उनका फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम तो डीएम साहब से ये पूछ रहे थे कि अगर आप एफआईआर कर दोगे तो एफआईआर होने के बाद जो भविष्य बिगड़ेगा, इनका बच्चों को जो बिगड़ चुका है एशियन कॉलेज के द्वारा, तो उसका क्या होगा? तो डीएम साहब का साफ साफ ये कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि आप जो है इसकी ये ऑर्डर जो है वो ऑर्डर को आप मान्य करिए। आप किधर संतुष्ट हैं? देखिए, हम संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होना एक केवल इस जो आंदोलन है उस आंदोलन को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम एफआईआर के माध्यम से करा जाए। हाँ, बिल्कुल है। आप हमें कोई ऐसा अधिकारी जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी से हो या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से हो, कोई अधिकारी हमारे सामने आए और वो कहे कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्स हो, चलिए एम्स तो बहुत बड़ी बात है, लखनऊ में देख लीजिए, रेलवे में देख लीजिए, सब में कंपलसरी मांगा जा रहा है और ये अप्रूव की बात करते हैं और अप्रूव है नहीं। देखिए, पिछले कुछ दिनों में स्टूडेंट्स में एक डिमांड उठाई थी कि जो अलीगढ़ नर्सिंग स्कूल है उसके मान्यता के संबंध में कुछ कंफ्यूजन है। तो आज स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के बीच में बैठ के बात हुई है, जिससे ये क्लियर हुआ है कि जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उसके द्वारा स्कूल को मान्यता प्राप्त है। इन लोगों का ये एक और मांग थी कि जो आईएनसी है, यानी कि इंडियन नेशनल नर्सिंग काउंसिल है, उसके द्वारा एक सर्टिफिकेशन होता है जो इनको कन्वे किया गया था कि 2024 में है स्कूल के पास, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं था। तो इस मिसकम्युनिकेशन को लेकर थोड़ा सा एजुकेशन था। देखिए, स्टूडेंट्स को ये बताया गया है कि उनके पास दो ऑप्शन है, वो अभी भी चाहें तो अपना एक ऑप्ट आउट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। इसके लिए विद्यालय को बता दिया गया है कि पब्लिक नोटिस जारी कर दें और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑप्ट आउट करना चाहते हैं वो अपना एक ऑप्शन लिखकर दे दें कि वो अपना एडमिशन जो है वो कैंसिलेशन कराना चाहते हैं। दूसरा, अगर स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो प्राथमिकी दर्ज कराएंगे तो उसके लिए भी पूरा स्वतंत्र है, क्योंकि ये मिसकम्युनिकेशन अगर हुआ था स्कूल की साइड से तो ऑफकोर्स जो स्टूडेंट्स है उनका ही राइट है। देखिए, स्टूडेंट्स को ये बताया गया है कि इसके लिए अगर वो तहरीर देना चाहें तो वो एफआईआर दर्ज कराना चाहें तो वो करा सकते हैं। आज आपको जिलाधिकारी द्वारा बुलाया गया था, क्या निर्णय रहा आपका? जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज हमको बुलाया गया था एशियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जो अनियमितता आ रही है उस समस्याओं के संबंध में। आज विद्यार्थी परिषद के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी महोदय से बात की है। उन्होंने हमें केवल आईएनसी के संक्षिप्त विषयों का हवाला देते हुए हमसे बोला है कि आप उक्त प्रकरण में अपना आवेदन पंजीकृत करा दीजिए। आवेदन पंजीकरण होने के बाद हम जो भी कार्रवाई होगी उसे अमल में लाएंगे और जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन आवेदन पंजीकृत होना ही मात्र एक समाधान नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है, शिक्षा माफिया द्वारा, जो बड़े शिक्षा माफिया पूर्व के तरीके से पलट रहे हैं उनके द्वारा किया गया, उनका मात्र एक एफआईआर दर्ज होना ही समाधान नहीं है। छात्र छात्राओं का साफ विषय है कि जब हमें आईएनसी के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में एडमिशन दिया गया और आईएनसी के द्वारा हमसे धोखा किया गया, तो ऐसे शिक्षा माफियाओं के खिलाफ प्रशासनिक स्तर से बड़ी कार्रवाई अमल में लानी जानी चाहिए। मात्र हमारा एडमिशन कैंसिलेशन और रिफंड ही इसका एक अंतिम समाधान नहीं है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिमन्यु राघव, मैं विद्यार्थी परिषद से कार्य करता हूँ। अरे एम्स में जरूरत है अभी लखनऊ में पेन के आना है ना। हाँ सब कौन है मेरे पे पेन के आना इसमें इसमें बैग में अभी है। और क्या लो बुला लो। और इन्होंने तो हमसे आईएनसी के पैसे लिए थे। कोई लोचा ही नहीं होता तो हम लोग अपना शहर छोड़ के